तो अब एक अगला मैथमेटिकल एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं कि लेटर से आप तो पहले से जानते हैं कि a डॉट बी क्या देता है, a b cos थीटा। इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई ab। ये लिख सकते हैं कि नहीं? अगर मुझे जानने का मन है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है तो हम इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं। इनफैक्ट इसको आप थोड़ा फर्दर और आगे ले जा सकते हैं। कॉस इनवर्स, देखिए वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या देता है, यूनिट वेक्टर ऑफ a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b क्या देगा, यूनिट वेक्टर ऑफ b। तो हम इस तरह से किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं ना। लेट अस से फॉर एग्जांपल वेक्टर a दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर b दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप। एक एग्जांपल लिए तो दोनों का के बीच का एंगल चाहिए हमको। तो देखिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। तो एक बात बताइए ए कैप कैसे निकालेंगे, ए कैप क्या होता है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। बताइए तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुआ था। मॉड ऑफ ए क्या होगा, देखते जाइए। मॉड ऑफ ए इज अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 का रूट। तो कितना आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली मॉड ऑफ b कैप क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख देंगे 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए फिर तो वही चीज आने वाला है 5। अब यहां पे बढ़ते हैं इस ऑपरेशन पे, a कैप डॉट b कैप क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25। अब देखिए तो सिखाए थे ना आपको डॉट प्रोडक्ट लेना, i के साथ जो दोनों जगह बैठा है बस उसका प्रोडक्ट लीजिए। तो 3 इंटू 4 12 और j के साथ जो बैठा हुआ क्या है 4 और माइनस 3 तो माइनस 12। तो 12 माइनस 12 तो क्या निकल के आने वाला है cos इनवर्स 0/25 क्या आ जाएगा, यानी cos इनवर्स 0 चाहिए आपको शॉर्ट में, cos इनवर्स 0 ही ना चाहिए। इसका मतलब कौन से एंगल का cos 0 होता है, आपको इनडायरेक्टली क्या चाहिए, वह एंगल जिसका cos 0 हो। तो वह एंगल तो 90 डिग्री है। यानी शॉर्ट में आप क्या पता किए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। उसी तरीके से आप कोई भी एंगल होगा तो आप निकाल सकते हैं। लॉजिक तो यहां से आ रहा है, लॉजिक इस तरह से प्रोसीड हुआ है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिए कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको दोनों वेक्टर दिया हुआ है तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे, दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका कॉस इनवर्स एंगल थीटा देगा, ठीक है। ये हुआ एक एग्जांपल। अच्छा, इसका एक और एप्लीकेशन इसी पे आगे डिस्कशन करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा वेक्टर b और ये रहा वेक्टर a। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लेटर से a है और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लेटर से b है। मैग्नीट्यूड को मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूं। अब एक बात बताइए, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अगर मैं वेक्टर b पे परपेंडिकुलरली लाइट रेज को ड्रॉप करूं इस तरह से,
तरह से मैं अगर लाइट रेज को ड्रॉप करूं, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस तरह से लाइट रेज को ड्रॉप करूंगा वेक्टर बी पे, तो एक शैडो बनेगा। कितना दूर तक? उतना दूर तक जितना दूर तक लाइट को रोका गया है, किसके द्वारा? वेक्टर ए के द्वारा। अच्छा, ये जो शैडो बनने जा रहा है किसका? वेक्टर ए का। किसके अलाउंग? वेक्टर बी के अलाउंग। उसका लेंथ कितना है? तो आप पहले जानते हैं ज्योमेट्री से, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइट रेज या टॉर्च लाइट या कोई भी लाइट इस तरह से गिराएंगे वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, तो वेक्टर ए का शैडो मिल रहा है ऐसे यहां पे। इसी को कुछ लोग, इसी टर्म को कुछ लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। जैसे ना तो प्रोजेक्टर का लाइट देखते हैं स्क्रीन पे पड़ता है, वैसे ही मान लीजिए कि प्रोजेक्टर का लाइट अभी वेक्टर बी रूपी स्क्रीन पे गिर रहा है, तो उस पे जो शैडो बन रहा है वेक्टर ए का, उसी को क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी। इस तरह से ए कॉस थीटा को बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग, अब देखिए इस चीज को आप स्केलर प्रोडक्ट से देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये क्या निकल के आएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर बी, बी कैप। ये हो गया। तो जब कभी आपको कोई एग्जामिनर बोले ना कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरे वेक्टर के लॉन्ग, तो इस तरह से करेंगे, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया जाएगा? लिया जाएगा उस वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के साथ जिस वेक्टर बी के अलोंग ए का प्रोजेक्शन चाहिए। हमने क्या कहा कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है, तो मुझे किसका प्रोजेक्शन लेना है? वेक्टर ए का। तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा किसके साथ? उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ जिस वेक्टर के अलोंग आपको ए का प्रोजेक्शन या शैडो चाहिए। ये है बात। तो आप ये कर लेंगे ना ये चीज। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस तरह के डिस्कशन को एक और तरीके से लोग देखते हैं। देखिए कैसे, अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और ये थीटा है, तो साफ साफ बात है कि वेक्टर ए को क्या मैं इस तरह से नहीं देख सकता? देखिए तो वेक्टर ए को ध्यान दीजिएगा, क्या ये लेंथ ए कॉस थीटा है? ये लेंथ ये क्या है? ए साइन थीटा।
और ट्राइंगल लॉ से याद कीजिए, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा वेक्टर ए का तो कंपोनेंट्स ही तो है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए कितना हो गया, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, और ये ए कॉस थीटा किस डायरेक्शन के अलोंग है, वेक्टर बी के अलोंग है, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिख देंगे, बी कैप। तो वेक्टर ए को इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस ए साइन थीटा, और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो ये डायरेक्शन है इसको कोई एक नाम दे दीजिए, बी परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है वेक्टर में कि किसी भी वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए कॉस थीटा और जिस डायरेक्शन में उधर का यूनिट वेक्टर, प्लस ए साइन थीटा और जिस डायरेक्शन में उधर का यूनिट वेक्टर, और ये दोनों कंपोनेंट्स कहलाएंगे किसके, ए कॉस थीटा बी कैप एंड ए साइन थीटा बी परपेंडिकुलर कैप, ये दोनों क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। याद कीजिए ये सारा डिस्कशन का थोड़ा सा हिस्सा, ये कंपोनेंट वाला हिस्सा पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ठीक है, हम यहां तक पहुंच चुके थे कि ये दोनों हिस्सा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे पूरा वेक्टर ए मिल जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए कि ये जो a cos थीटा b कैप है, ये तो शॉर्ट में देखा जाए तो ये तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a है along वेक्टर b। ये देखिए a cos थीटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along b। तो हम पूरा वेक्टर a को ऐसे लिख सकते थे, याद कीजिए, वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b के along, और वेक्टर b के along का यूनिट वेक्टर क्या है, ये प्लस a साइन थीटा b वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला यूनिट वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभी मुझे ये जानने का मन करता है कि मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए, मुझे वेक्टर a का वो कंपोनेंट चाहिए जो वेक्टर b के परपेंडिकुलर है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी मुझे वेक्टर a का वो हिस्सा नहीं चाहिए जो वेक्टर b के लॉन्ग है, मुझे कभी कभी वेक्टर a का वो हिस्सा चाहिए जो वेक्टर b के परपेंडिकुलर है। तो कौन सा हिस्सा है, वेक्टर a का वो हिस्सा जो b के परपेंडिकुलर हो, तो यही है ना। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल है, a साइन थीटा b परपेंडिकुलर कैप इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट b कैप रिटेन अलॉन्ग विथ b कैप, ठीक है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, तो जो हम ढूंढने जा रहे थे वो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में हमने क्या कहा कि जब मुझे मन करेगा किसी वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालने का जो किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम ऐसे निकालेंगे, ये चीज मेरा डिजायर्ड रिजल्ट होगा। और जब कभी मुझे किसी वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो वेक्टर b के लॉन्ग है, किसी दूसरे वेक्टर के लॉन्ग है, तो तब क्या करेंगे, वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ जिधर मुझे कंपोनेंट चाहिए वेक्टर a का, ठीक है। तो वो आप कर चुके हैं, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b क्या होगा, वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, यूनिट वेक्टर ऑफ b के साथ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। ये सारा कहानी है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए कि वेक्टर a है i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ये एक वेक्टर दे दिए, और एक दूसरा वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, दो वेक्टर है। मुझे जानने का मन है कि वेक्टर a का वो कंपोनेंट जो वेक्टर b के अलोंग है। आई वांट टू नो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b। तो कैसे निकालेंगे, a डॉट b कैप,
ये बड़ा आसान चीज है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल में इस पार्ट पे अटैक करना चाहते हैं। इस पे मुझे अगर ये चाहिए कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी is given by this relation, that is vector A minus A dot B cap। देखिए वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B कैप के साथ, तो करते हैं I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप डॉट इसका यूनिट वेक्टर थोड़ा देर पहले निकाले थे, याद कीजिए, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और साथ में क्या बैठा रहेगा, b कैप। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए तो कितना आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप माइनस, अब डॉट लेना शुरू करते हैं, i का i के साथ वाला प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो i के साथ यहां पे कितना बैठा हुआ है 1, यहां i कैप का कोएफिशिएंट कितना है 3/5, तो कितना हो जाएगा 3/5 प्लस j कैप, और यहां j कैप दोनों का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना होगा 1 इंटू 4/5, तो 4/5। यहां k कैप का कोएफिशिएंट कितना है 4, और इधर k कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0, तो प्रोडक्ट क्या आएगा रिजल्ट 0। और अब साथ में क्या रखना है, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी कैसे लिखते हैं, अभी तो लिखे थे, क्यों, याद कीजिए ना, ए डॉट बी कैप के साथ क्या रखना था, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तब ना हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो कितना हुआ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप माइनस 7/5, और बाई 5 में क्या होगा 7/25, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब अगला काम क्या है, घटाना, तो वो भी करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ इसका, फाइनल रिजल्ट 25i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप माइनस 21i कैप प्लस 28j कैप डिवाइडेड बाय 25। कितना आया ये 25i कैप घटे 21i कैप, कितना आएगा 4i कैप, 25j कैप घटे 28j कैप, कितना आएगा -3j कैप, और 25 इंटू 4 100k कैप, इधर तो k कैप है नहीं, तो सिंपली प्लस 100k कैप डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर हो गया 4/25 i कैप माइनस 3/25 j कैप प्लस 4k कैप। ये वो कंपोनेंट है किसका, वेक्टर ए का जो यहां लिखा हुआ है, ये वो कंपोनेंट है वेक्टर ए का जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एक न्यूमेरिकल आपको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे करके दिए हैं, ठीक है।